इस वीडियो की सेशन में हम सीखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन में जो सिविल वर्क करेंगे जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब सबके सवाल यही आता है इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटीरियर वर्क जो होता है वो बाद में होता है और स्ट्रक्चर वर्क जो होता है वो सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि स्ट्रक्चर और ढांचा, स्ट्रक्चर को ही ढांचा बोलते हैं, ठीक है। उसको खड़ा अगर हम कराते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा, किनमें से क्या कॉस्ट आ जाएगा, कितना मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीज इसी सेशन में सीखेंगे। अगर आपको ऑल ओवर पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, चाहे 2000 3000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, तो पिछले वीडियो में कंप्लीट मैंने एक थंब रूल के अकॉर्डिंग मैंने थंब दिया था आप सभी को, जो उस थंब रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी जमीन या किसी भी प्लॉट में अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो उसको इजी तरीके से आप फाइंड कर पाओगे इस वीडियो के हेल्प से। इस वीडियो में सिर्फ मैं बनाने का मतलब ये है सिर्फ हमारा कि जो स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा है तो उसके मन में आता है कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, प्लम्बिंग के पाइप में क्या खर्चा आने वाली। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको सीखनी, क्योंकि इंटीरियर वर्क की बात है, सबसे पहले जब स्टेप स्टार्ट करते हैं तो पहला ही चीज हमें दिखाई देता है कि इस चीजों में कितना खर्चा आ जाएगा। तो इन चीजों को अगर आपको सीखनी है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे। ये हम आ गए ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे। सपोज करो कि मैंने पहले ही वीडियो में काफी बार समझाया हुआ है कि 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सपोज करो कि प्लॉट एरिया कोई मैं सपोज करते हैं कि ये 20 फुट बाय 50 फुट का हमारा प्लॉट एरिया है। जब इसको एरिया अगर आप फाइंड करोगे, एरिया अगर आप फाइंड करोगे तो कितना होगा, सवाल आती है कितना होगा अगर आप एरिया फाइंड करोगे। अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो 20 इंटू 50 1000 CFT। इस चैनल पे कंप्लीट सिखाया जाता है, कोई रफ वर्क नहीं सिखाया जाता है। जो भी है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, राइट। तो ये कोई प्लॉट साइज था हमारा जो कि 1000 स्क्वायर फीट में कर सकता। आपके पास हो सकता है वो 30 फीट बाय 50 फीट हो, 100 फीट बाय 30 फुट हो, तो पिछले वीडियो के हेल्प से आप निकाल पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। अब हम टाइप, हर बार हम टाइप जो बिल्डिंग के जो होते हैं 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप ए, टाइप्स ए पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है। टाइप बी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हर वीडियो में ये चीज बताता हूं। टाइप बी और हम बात करेंगे टाइप सी। क्या है टाइप ए, क्या है टाइप बी, ठीक है। मैंने जो बताया था ये वाला कंस्ट्रक्शन बहुत कम इंडिया में यूज किया जाता है। ये हमारा विलेज के तौर पे ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। लेकिन इसके बारे में मैंने बताया था कि 1500 से लेके 1800 रुपया कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, रुपीज पर SQFT पर स्क्वायर फीट पड़ता है इसी टॉपिक से। तो ये टॉपिक नोट डाउन करना कि टाइप बी वाले कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट आता है हमारा 1500 से लेके 8। ये वाला पार्ट आपने देख लिया। अभी इसको हम रब कर लेते हैं, राइट। ये अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। मटेरियल में कितने % कॉस्ट लगेगा और हमारे लेबर में कितने कॉस्ट लगता है, ठीक है। सपोज करो, देखो सपोज करो कि ये मैंने एक लाइन ली है, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, राइट। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। जिसके हम रेड पेन की हेल्प से एक में यहां पे दूंगा, दूसरी में एक लाइन यहां पे दूंगा। इसको भी देखते हैं 3 तरह के डिवाइड मैंने किया है। अब बीच वाले पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है, राइट।
इसको हम क्या देंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको हम देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कहां से आएगा, अभी बात करिए। तो टोटल कॉस्ट का कितने स्क्वायर फीट के लिए आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था कि टाइप बी में 1500 से लेके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, तो मैंने क्या बताया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाला अमाउंट पकड़ूं या ये वाला। तो मैंने क्या किया था कि दोनों का एवरेज लिया था, 1500 अब प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 2 किया था। ठीक है, 1500 8 5 13 3300 के आसपास हो गया आपके। ठीक है, अब मैं कैलसी की हेल्प से या आप उसके हेल्प से कैसे करोगे, सपोज करो 1500 दिख रहा होगा, अब प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दोनों का एवरेज आएगा 1650। लेकिन अप्रॉक्स जो मैंने रखा था, अप्रॉक्स 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मैंने पकड़ के चला। तो उसी हिसाब से देखना कि 1700 रुपया पर कॉस्ट के हिसाब से एरिया कितने के लिए मैंने बोला है, 1000 के लिए, क्योंकि मैंने प्लॉट साइज अभी बताया था 20 फुट बाय 50 फीट, तो 1000 इंटू 1700 तो करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 17 लाख। 17 लाख। तो आपके पास क्या हुआ कि एक एरिया मतलब पूरे बिल्डिंग की कॉस्ट आ गया कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए इतना रुपया लगेगा। ये कंप्लीट पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 1700 रुपए जो पर स्क्वायर फीट पड़ने वाला है आपको, इसमें सैनिटरी विट मटेरियल है, प्लम्बिंग विट मटेरियल है, स्टील है, आपका सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, पेंट है, पुट्टी है, प्राइमर है, ये सारी चीज एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, उसमें ग्रेनाइट भी मैंने देखा था, ग्रेनाइट था, टाइल्स था, मार्बल था, स्टेयरकेस के ऊपर मार्बल लगाया था, स्लैब किचन के स्लैब पे भी हम ग्रेनाइट मार्बल लगाए थे। तो हर चीज को मैनेज करके ये 17 लाख रुपए पड़ा था पिछले वाली वीडियो में। और अभी भी जो मैंने कैलकुलेशन के साथ मैंने बताया कि 1000 स्क्वायर फीट है, 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट आता है, तो 17 लाख आएगा। राइट, तो ये पूरी बिल्डिंग की बजट आ गई। अब बात करते हैं कि मटेरियल में कितना कॉस्ट आने वाला है और लेबर में कितना कॉस्ट आने वाला है। अब देख लेते हैं। राइट, अब क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, और यहां पे लिखते हैं हम एक लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। ठीक है, जब भी टोटल बिल्डिंग की जितने भी कॉस्ट फाइंड आप करोगे, गौर से सुनना इस बात, पूरे बिल्डिंग की अगर आप कॉस्ट फाइंड करोगे तो आपके पास एक टोटल बजट आएगा। इसका 75% आपकी मटेरियल में जाने वाला है और 25% आपका लेबर में जाने वाला है। तो अगर उसी से आप 17 लाख का 75% आप करते हो, 17 लाख का 75% अगर आप करते हो, 17 पे 50 लगाना है, का कितना परसेंट मैंने बोला है, 75%। 75 डिवाइडेड बाय 100 करो या आपके मोबाइल के हेल्प से करोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी। तो कितना, 1 लाख मेरे पास कितने पड़ने वाला है, 12,75,000 रुपया, 12,75,000 रुपया पड़ने वाला है। कितना, 12,75,000 रुपया पड़ने। ये हम तरीका बता रहे हैं क्योंकि कितने बार मैं आपको रट रट के बताऊंगा। अगर आपको तरीका आ जाएगा तो आप किसी भी फाइंड कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, सिविल वर्क का, इंटीरियर वर्क का, इलेक्ट्रिकल वर्क का, हर चीज का आप इजी तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। राइट, इसीलिए
तोड़ तोड़ के बताता हूँ, छोटा छोटा पॉइंट बताता हूँ। इसीलिए मैंने कहा है कि इस चैनल से आप कंप्लीट सीख के जाओ। बस इसके बदले में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए हमारी। ठीक है, अब 25% की बात करते हैं। अगर आप 17 लाख का 25% करोगे, 17 लाख का 17 पे 50 लगाओ और इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 करो, या आप फिर 25 मोबाइल में डायरेक्ट परसेंटेज प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कैलसी की हेल्प से कर रहा हूं इसलिए। अब आ गया 4,25,000, 4,25,000 रुपया आ गया, मतलब 4,25,000 रुपीज हमारा किस में पड़ने वाला है, एक लेबर कॉस्ट में पड़ने वाला है। आपने देखा, अगर आप इन दोनों का आप जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल, 17 लाख आएगा, 17 लाख आएगा। तो देखा कि मटेरियल में 75% और लेबर में 25%, ये क्लियर है। अब हम बात कर लेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट में सीमेंट कितना लगेगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, अब हम बात करेंगे 1000 एक नंबर में पहले, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपको कॉस्ट भी बता दूं, ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं क्वांटिटी के साथ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। या आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब मैं लिखूंगा क्वांटिटी एंड रेट, एक साथ कर दूंगा। आप अलग अलग कॉलम बनाना, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, फिर रेट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, फिर यूनिट, फिर रेट, ऐसे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, इसलिए क्वांटिटी एंड रेट, क्वांटिटी एंड रेट, क्वांटिटी एंड रेट, राइट, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। और उसके बाद आएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, राइट। तो अब डिस्क्रिप्शन में ये देखने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में तो मैंने बता ही दिया था कैसे निकालते हैं, थंब रूल क्या होता है। अगर आपको सीखना है कि वो थंब रूल मैंने लाया कहां से था, तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए थंब दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप कहीं पे भी, चाहे एच पर साइड काम करा रहे हो, या आप क्लाइंट खुद के लिए आप निकलना चाह रहे हो, या जो सुपरविजन कर रहा है वो क्लाइंट के लिए निकलना चाह रहा है, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला इंपोर्टेंट जो बिल्डिंग में यूज होने वाला चीज है वो है हमारा सीमेंट। क्या है, सीमेंट। तो सीमेंट की जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास 350, मैं यहां पे देखता हूं 375 से लेके आपको 400 बैग पड़ने वाला है, 400 बैग पड़ने वाला है। तो मैंने जो मैक्सिमम वाली है इसको लेकर मैंने कैलकुलेशन किया, जो 17 लाख आया था पिछले वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला कैलकुलेशन पकड़ लेते हैं, 400 और 1 बैग की जो कॉस्ट पड़ने वाला है आपके पास 1 बैग की, वो 400, 380 रुपया भी पड़ सकता है। मतलब वो आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने प्राइस है। आपके एरिया में जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस आपको पुट करना है। मेरे एरिया में लमसम 380 रुपया है, तो हम 400 रुपया लेके चलते हैं। 400 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 इंटू 4 अगर करते हो 16 पे 40, तो आपके पास कितना हो गया, 1,60,000 रुपया टोटल कॉस्ट आया। किसका आया, सीमेंट का आया। ये तरीका बता रहा हूं निकालने का, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब 2 नंबर पे जो हम फाइंड करने वाले हैं, क्या बालू बोलो, डस्ट बोलो, इंग्लिश में सैंड बोलो, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो आप सैंड देख लेते हैं, सैंड न, और इससे सैंड को चेक कैसे करते हैं, एच पर साइड वो भी सिखाऊंगा।
सीमेंट को एज पर साइट कैसे चेक करते हैं वो भी सिखाऊं। सीमेंट की वैलिडिटी कितना दिन होना चाहिए, कितना दिन नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या स्ट्रेंथ रह जाती है, कितना स्ट्रेंथ होती है, ये सारी चीज हम एक अच्छे तरीके से भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट। तो अब सीमेंट, अब हम बात करेंगे सैंड का। सैंड दिख रहा, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, ये सैंड है हमारी, ठीक है। अब सैंड जो पड़ने वाला है आपका, वो तकरीबन सैंड जो पड़ने वाला है आपका 1480, मैक्सिमम 1480। तो अब बात कर लेते हैं, ये हमारा 1350 से लेके 1450 आपका पड़ने वाला है सैंड की क्वांटिटी। सैंड की क्वांटिटी 1350 से लेके 1400, तो मैक्सिमम क्वांटिटी में पकड़ना, तो पकड़ लिया मैंने कितना 1450, ठीक है। अब जो रेट होगा उसको हम रख देंगे, लेकिन पहले हम सैंड के बारे में समझ लेते हैं। जब भी हम सैंड का ऑर्डर देते हैं हम क्यूबिक फीट में मंगाते हैं, 9 की मीटर क्यूब में 9 बराबर। एज पर साइज जो भी सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, रेत हुआ, ये सारी चीज जो मटेरियल हमारा आता है वो आता है हमारा क्यूबिक फीट में। क्यूबिक फीट मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन, वो मैंने कंप्लीट भी पहले भी बात कर चुका हूं, राइट। तो ये सैंड मेरा कितना 1450 क्यूबिक फीट लगने वाला है, राइट। और एक क्यूबिक फीट हमारे तरफ जो मार्केट की प्राइस है वो 60 रुपीज है। कितना है वो 60 रुपीज है, राइट। अब ये 60 रुपीज से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 60 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे कितना 1450 इंटू 60, राइट। तो आपके पास 87,000 रुपया आएगा निकल के। कितना आएगा 87,000 रुपया। किसका, डस्ट का। 1450 इंटू 60 करोगे तो 87,000 रुपया आपको सैंड में पड़ने वाला है। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। आपकी एग्रीगेट जो पड़ने वाला है, ठीक है, वो पड़ने वाला है 1250 से लेके 1350। थंब रूल में मैंने काफी बात किया, 1.35 टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1350 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने 1350 में लूंगा जो मैं ले रहा हूँ। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब पता है ना, रोड़ी जिसको बोलते हैं, इरेगुलर शेप में आपको साइड पे दिखने का मिलेगा। जो कंक्रीट जो रोड पे जो पत्थर होते हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़े में आपको देखने को मिलेगा। एग्रीगेट, एग्रीगेट, राइट, उसी को हम बोलते हैं रोड़ी। तो कितना पड़ने वाला है 1350। 1350 आपके मार्केट में जो प्राइस होगा आप रख देना, मेरा लमसम एक ही है, ये 60 रुपया है। और ये भी शायद ये 62 रुपया हमारी तरफ, लेकिन मैं 60 रुपये पुट कर देता हूँ ऑल ओवर। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1350 इंटू 60, सॉरी 1350 इंटू 60 रुपीज हम कर लेते हैं, तो इसका पड़ने वाला है 81,000 रुपया। 81,000, ठीक है, 81,000। ऐसा क्यों बताता हूं, आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, निकालते कैसे हैं, क्वांटिटी कैसे, कहां से आता है, कितना रेट लगेगा, बार बार कब तक पूछते रहोगे दूसरे से। यार खुद आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद आप एक्सपर्ट बनिए इन सब चीजों में। आज के डेट में सॉल्वर बनिए, प्रॉब्लम नहीं। जितना आप सॉल्व करोगे उतना चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब एग्रीगेट हो गया। अब हम 4 नंबर में बात करेंगे स्टील। जो स्ट्रक्चर वर्क में ये सब चीज तो यूज होता है। सीमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, सैंड आपका इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीगेट आपका इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात कर लेते हैं स्टील, ठीक है। अब स्टील जो हमारा होने वाला है वो तकरीबन हमारा स्टील जो होना 1000 स्क्वायर फीट में 2700, मैक्सिमम हमारा जो 2700 केजी आने वाला है 1000 स्क्वायर फीट में। लेकिन हम ले सकते हैं 2650, 2650 मिनिमम, अब मैक्सिमम ले सकते हैं हम 2750। जो कैलकुलेशन आएगा अगर आगे पीछे होती है
तो आपको ये चीज, क्योंकि मेरा तो ये वाला पार्ट मैंने थंब रूल के हिसाब से डिजाइन किया था, राइट। तो अब मैं बात करूंगा 2750 की, एग्रीगेट हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पे 2750 क्या है, केजी है। अगर मेट्रिक टन में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मेट्रिक टन इक्वल टू कितना होता है, 1000 केजी के इक्वल होता है, राइट। तो अब क्या है, स्टील ये अभी 2700, जिसको मेट्रिक टन आप टन भी टन बोलो, ठीक है, 2.75, अब 1000 से जाए 2.75 आ जाएगा, राइट। तो अब देखो केजी में है तो केजी में ही रेट फाइंड होता है हमारा। जब आप बिल ऑफ क्वांटिटी बनाओगे तो वहां मेट्रिक टन के हिसाब से लेना पड़ता है और एसओआर के हिसाब से रेट लेना पड़ता है, राइट। लेकिन अभी एज पर मार्केट हम ले रहे हैं, इसलिए 2750 केजी मैंने पुट कर दिया। और हमारे तरफ जो आपको मिलेगा 70 रुपीज पर केजी स्टील, लेकिन आप टाटा का नहीं मिलेगा, जेएसडब्ल्यू आपको स्टील नहीं मिलेगा। कौन सा इस वाले रेंज में आपको जो स्टील मिलने वाला है, इस वाले जो रेंज में आपको स्टील मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है जैसे कमधेनु हो गया और राठी की स्टील हो गया, ये सारी चीज अगर आप लेते हो तो 70 रुपीज में मिल जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं 2750 इंटू 70 रुपीज, तो 1,92,500 रुपये किस में पड़े, स्टील में पड़ने वाला है, 1,92,500 रुपया। तो देखा कितना इजी है। अगर आप प्लम्बिंग का खर्च टोटल मटेरियल के साथ इंक्लूडेड करना चाहते हो तो आप बात कर लेते हैं 5 नंबर में इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल भी एटम सिविल के साथ हमें ऊपर कैंड्यूट लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें इस वाले खर्च में पूरा इंक्लूडेड रहेगा। सपोज करो कि 1000 स्क्वायर फीट है तो 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। तो सपोज करो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो आपके पास अमाउंट कितना आएगा 1000, या क्वांटिटी पुट करो इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, राइट। उसी तरह 6 नंबर में अगर हम प्लम्बिंग वर्क की बात करें, प्लम्बिंग वर्क ऑलमोस्ट लगभग दोनों का सेम ही होता है, 1-2% आगे पीछे हो सकता है। जो मैंने देखा इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉस्ट और इसका मटेरियल के साथ सेम ही बैठता है। हो सकता है कि आपकी मार्केट वैल्यू प्राइस 100 रुपया तो आता ही आता है, इसमें हो सकता है 20 रुपया प्लस हो जाए, आपका 30 रुपया प्लस हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जो रेंज में देखा जाए तो आपको इतना ही पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए 1000 इसको भी इंटू 100 रुपीज से करते हो तो ये भी 1 लाख रुपीज पड़ने वाला है। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से एक सिविल वर्क को डिस्क्राइब करके मैंने दिखा दिया कि इसके अंदर स्टील कितना लगना है, सैंड कितना लगना है, सीमेंट कितना लगना है, मटेरियल कितने परसेंट ले लेता है टोटल कॉस्ट का, लेबर कितने परसेंट टोटल कॉस्ट का ले लेता है। तो उसी हिसाब से अगर आप टोटल कॉस्ट करके आप देखोगे, टोटल कॉस्ट, राइट। तो आप एक कैलसी या मोबाइल की हेल्प से आप जो मर्जी तो आप कर सकते हैं। 1,60,000 हम पुट करते हैं, अब प्लस आपका है 87,000 रुपया, अब प्लस है 81,000 रुपया, अब प्लस है आपका 1,92,500, 1,92,500, और प्लस है आपका 1 लाख 2 लाख कर देता हूं मैं। तो आपके पास कितना आ गया 7,20,500, 7 लाख, ये सबको इकट्ठा करोगे तो 7,20,500। तो देखा कितना इजी था, कोई मुश्किल चीज नहीं है, हर चीज एक इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हो। आपको ये लगता होगा हम प्रेशर है मुझे नहीं आता, सबके साथ वही सिचुएशन होता है स्टार्टिंग के रेंज में, ठीक है। लेकिन आप जब ये सब चीजें आप एज पर साइट, एज पर होम, एज पर जो मर्जी जहां चाहे जहां टाइम मिलता है वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को ग्रोथ कीजिए। जब तक आप ग्रोथ नहीं करोगे तो आज के डेट में कुछ नहीं होना। बस मैं इतना ही कहूंगा, बस
जो न्यू व्यूअर्स हैं बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय।